अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारे पास कन्वेक्टिव वे ऑफ ड्राइंग। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने कंडक्टिव वे ऑफ ड्राइंग डिस्कस किया था, जिसके अंदर हमने ड्रम ड्रायर डिस्कस किया था। अब हम स्टडी करने जा रहे हैं कन्वेक्टिव वे ऑफ ड्राइंग फॉर वेट सॉलिड। सही है, वो सॉलिड जो वेट होते हैं उनकी ड्राइंग कैसे कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कन्वेक्टिव वे ऑफ ड्राइंग। कन्वेक्टिव वे ऑफ ड्राइंग के अंदर जो हमारे पास ड्रायर आता है वो आता है हमारे पास फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर। सही है, फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर हम यूज़ करते हैं टू ड्राई ग्रैन्युलर और पाउडर्ड मटेरियल। सही है, या तो ग्रैन्युलर मटेरियल होगा या पाउडर्ड मटेरियल होगा। सही है, इट वर्क बाय पासिंग हॉट एयर थ्रू द मटेरियल। इसके अंदर क्या होगा कि जो हॉट एयर इसके अंदर हम यूज़ करेंगे वो पास करेगी मटेरियल के अंदर से। सही है, जो तो उस वक्त जो पार्टिकल होगा वो एक्ट करेगा एज अ फ्लूइड के तौर पर। सही है, इसकी वर्किंग क्या होती है कि जो वेट मटेरियल है उसे हम प्लेस करेंगे ऑन परफोरेटेड बेड। सही है, परफोरेटेड बेड के ऊपर हम मटेरियल प्लेस करेंगे तो उसके बाद हमारे पास क्या होगा, जो हॉट एयर होती है वो उसके बॉटम से क्या होगी, उसके बिलो से क्या होगी, पास होगी एट हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर की एयर हम क्या करवाएंगे, पास करवाएंगे। सही है, एयर क्या करेगी, लिफ्ट करेगी और सस्पेंड करेगी पार्टिकल्स को और कॉज देम टू फ्लूइडाइज, और उसे एक्ट करवाएगी एज अ फ्लूइडाइज के तौर पर। द इंक्रीज सरफेस एरिया ऑफ हीट एंड मास ट्रांसफर रिजल्टिंग इन रैपिड एंड यूनिफॉर्म ड्राइंग। इसके नतीजे में हमारे पास क्या होगा, रैपिड और यूनिफॉर्म ड्राइंग होगी। सबसे पहले हमारे पास क्या होता, एक बेड होता है, फ्लूइडाइज्ड बेड होगा। सही है, इस फ्लूइडाइज्ड बेड के ऊपर हम क्या करेंगे, फ्लूइड को प्लेस कर देंगे। सही है, फ्लूइड प्लेस हुआ तो हमारे पास क्या होगा, नीचे से एयर इनलेट होता है जिसके अंदर हमारे पास क्या होगी, एयर प्रोवाइड की जाएगी एट हाई टेम्परेचर। सही है, टेम्परेचर क्या होगा, हाई होगा। हाई टेम्परेचर के ऊपर हम इसे प्रोवाइड करेंगे तो जो फ्लूइड होता है इसके जो मटेरियल होगा इसके अंदर वो ऊपर आएगा। सही है, प्रेशर की वजह से वो क्या आएगा, ऊपर आएगा। तो इस फ्लूइड के अंदर से हमारे पास क्या आएगा, एयर इसके अंदर से पास करेगी। तो इस टाइम जो हमारे पास ये पाउडर या जो भी मटेरियल होगा वो एक्ट करेगा एज अ फ्लूइडाइज के तौर पर। सही है, इसके अंदर से पास करने के बाद वो क्या होगा, ईजिली हमारे पास क्या होगा, मटेरियल ड्राई हो जाएगा। सही है, विद द हेल्प ऑफ फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर। ये प्रोसेस हमारे पास क्या करता है, एफिशिएंट हीट ट्रांसफ़र करेगा पर यूनिट एरिया। सही है, एक स्पेसिफिक एरिया के अंदर क्या करेगा, एफिशिएंट हीट ट्रांसफ़र करेगा, जो कि इक्वल और एफिशिएंट हीट ट्रांसफ़र इन ऑल एरिया ऑफ द कंटेनर। हॉट प्लेट मोर हीट ट्रांसफ़र, जितना ज़्यादा हीट या एयर इस पूरे कंटेनर के अंदर से पास होगी उतना ज़्यादा प्रोसेस हमारे पास क्या होगा, एफिशिएंट होगा। अगर ये एयर जस्ट मिडल के अंदर हम काम करती है तो जो मिडल के पार्टिकल्स होंगे वो ड्राई होंगे। तो इसे क्या करना चाहिए, पूरे कंटेनर के अंदर इक्वली और एफिशिएंट वे के अंदर क्या करनी है, हीट ट्रांसफ़र करनी है। एग्जॉस्ट required to eradicate fumes when the concentrated slurry undergo drying। जब भी concentrated slurry जाती है ड्राइंग के प्रोसेस के अंदर तो एग्जॉस्ट फैन का होना या एग्जॉस्ट का होना, यानी जो कि एयर को निकाले, वो होना ज़रूरी होता है वहाँ पे हमारे पास। सही है, ऑन द बेसिस ऑफ दिस पैरामीटर सूटेबल ड्राइंग मेथड इज़ यूज। कौन कौन से मेथड को हम फॉलो करके एक सूटेबल ड्रायर बना सकते हैं या ड्राइंग का प्रोसेस परफॉर्म कर सकते हैं। सबसे पहले आता है हमारे पास हीट सेंसिटिविटी ऑफ मटेरियल, कि जो मटेरियल है आइदर वो थर्मोलेबाइल है या नॉन थर्मोलेबाइल है। अगर वो हीट से रेजिस्ट नहीं करता तो हम उसे क्या करेंगे, ड्रायर के अंदर यूज़ करेंगे। यानी अगर वो हीट से क्या हो जाता है, डीनेचर या डिकम्पोज हो जाता है तो हम उसे ड्रायर के अंदर, उसे हम फ्लूइडाइज्ड ड्रायर के अंदर यूज़ नहीं करेंगे। फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मटेरियल, मटेरियल के कैरेक्टरिस्टिक्स मैटर करता है हमारे पास। नेचर ऑफ लिक्विड भी मैटर करता है कि किस टाइप का लिक्विड आपने रिमूव करवाना है। सही है, लेंथ ऑफ प्रोडक्शन बैच, प्रोडक्शन बैच की लेंथ भी हमारे पास मैटर करती है। सही है, कि आइदर हमने स्मॉल बैच बनाना है या एक बड़ा लार्ज स्केल के ऊपर प्रोडक्शन करनी है। नेक्स्ट आता है हमारे पास एडवांटेजेस। एडवांटेजेस क्या हैं, ये एक तो ये हमारे पास एफिशिएंट हीट और मास ट्रांसफ़र का प्रोसेस है। सही है, हाई ड्राइंग रेट है इसका, सो द ड्राइंग टाइम आर शॉर्ट। ड्राइंग का जो टाइम है वो शॉर्ट है, लेकिन ड्राइंग का जो रेट है वो क्या है, हमारे पास ज़्यादा है। फ्लूइडाइज्ड स्टेट ऑफ बेड इंश्योर दैट ड्राइंग अकर फ्रॉम द सरफेस ऑफ ऑल इंडिविजुअल पार्टिकल। जितने भी पार्टिकल्स हैं उन सब की ड्राइंग इक्वली और एफिशिएंट होनी चाहिए। द टेम्परेचर ऑफ फ्लूइडाइज्ड बेड इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट as the result of turbulence that can cause control precisely।
सही है। एक तो हमारे पास क्या टेम्परेचर ऑफ बेड क्या होना चाहिए, वो यूनिफॉर्म होना चाहिए। जब टेम्परेचर यूनिफॉर्म होगा तो ड्राइंग भी क्या होगी, यूनिफॉर्म होगी। The turbulence causes some irritation of the surface of the granules. This produces a more spherical free flowing particles या products। सही है। तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेंगे विद द हेल्प ऑफ एट्रीशन, एट्रीशन यानी हम उसके अंदर टर्बुलेंस कॉज करेंगे। सही है। यानी अगर दूध पक रहा है और दूध के अंदर चम्मच चला रहे हैं तो हम उसके अंदर क्या करवा रहे हैं, टर्बुलेंस कॉज करवा रहे हैं। ऐसे ही हम उस प्रोडक्ट्स के अंदर भी क्या करवाएंगे, टर्बुलेंस कॉज करवाएंगे। हाई प्रोडक्ट आउटपुट है इसका, और कंटेनर जो है वो क्या है, मोबाइल है, जिसकी हैंडलिंग और मूवमेंट हमारे पास क्या होती है, सिंपल होती है, और जो कि रिड्यूस करवाती है किसको, लेबर कॉस्ट को रिड्यूस करवाएगी। सही है। अब इस प्रोसेस के हमारे पास डिसएडवांटेजेस क्या हो सकती हैं। डिसएडवांटेज सबसे पहला और सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि जो भी हमारे पास फ्लूइडाइज्ड मटेरियल बनेगा, सही है, उस मटेरियल के अंदर हम अगर एट्रीशन करवा रहे हैं, सही है, यानी हम उसके अंदर मूवमेंट करवा रहे हैं किसी भी चीज़ की, तो उससे हमारे पास क्या होगा, ग्रैन्यूल्स की डैमेज होंगे ग्रैन्यूल्स, जिसके नतीजे में हमारे पास क्या बनेगी, प्रोडक्शन ऑफ टू मच डस्ट बनेगा। सही है। Fine particle become entrained in the fluidized air and must be controlled by the back filter। अब जो हमारे पास फाइन पार्टिकल्स हैं इन्हें हम कंट्रोल करते हैं किससे, विद द हेल्प ऑफ बैक फिल्टर से, जो कि अवॉइड करते हैं सेरीगेशन एंड लॉस ऑफ फाइन्स को। सही है। यानी उसके अंदर से मटेरियल क्या होगा, मटेरियल ज़्यादा लॉस होने से बचेगा। मूवमेंट ऑफ पार्टिकल लीड टू जनरेशन ऑफ चार्ज ऑफ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। सही है। जब पार्टिकल्स मूव करेंगे अपवर्ड, तो जो मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स है आपस में, जब मॉलिक्यूल्स टकराते हैं या पार्टिकल्स टकराते हैं, तो उसके नतीजे में हमारे पास क्या होता है, चार्ज प्रोड्यूस होता है। तो इस कंडीशन के अंदर हमारे पास कौन सा चार्ज प्रोड्यूस होगा, स्टैटिक चार्ज प्रोड्यूस होगा। नेक्स्ट आता है कंडक्टिव वे ऑफ ड्राइंग फॉर वेट सॉलिड। लास्ट हमने कंडक्टिव वे ऑफ ड्राइंग पढ़ा, अब है हमारे पास कंडक्टिव वे ऑफ ड्राइंग फॉर वेट सॉलिड। वेट सॉलिड्स के अंदर सबसे पहले आता है हमारे पास वैक्यूम ओवन। वैक्यूम ओवन जो होता है, वैक्यूम ओवन के अंदर हमारे पास क्या होता है, जो वैक्यूम ओवन होता है वो कंसिस्ट होता है किसके ऊपर, जैकेटेड वेसल्स के अंदर। सही है। यानी जो हमारे पास ओवन है, फर्ज कर लो कि ये हमारे पास ओवन है, सही है, तो इसके आउटसाइड पे क्या होगा, हमारे पास एक जैकेट होगी, जिसे हम क्या नाम देंगे, जैकेटेड वेसल का। सही है। जो कि हमारे पास स्ट्रॉन्ग होती है, जो कि हमारे पास ओवन को क्या करवाएगी, स्ट्रॉन्ग करवाएगी, और उसे स्टैंड करवाएगी किसके साथ, वैक्यूम के साथ। सही है। एट स्टीम प्रेशर इन द जैकेट, जो स्टीम प्रेशर जैकेट के अंदर प्रोड्यूस होगा उसके साथ भी क्या करवाएगी, स्टैंड करवाएगी। सही है। इन एडिशन द सपोर्ट्स ऑफ द शेल्व्स, इस ओवन के अंदर हमारे पास क्या होंगे, शेल्व्स होंगे। सही है। शेल्व्स होंगे जो कि हमारे पास क्या करवाएंगे, एरिया प्रोड्यूस करवाएंगे या एरिया प्रोवाइड करेंगे फॉर हीट ट्रांसफ़र या मास ट्रांसफ़र के अंदर। सही है। ओवन शुड क्लोज बाय अ डोर दैट कैन बी लॉक टाइटली टू गिव अ एयर टाइट सील। डोर जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, टाइटली क्लोज होना चाहिए, ताकि हमारे पास उससे प्रेशर आउट ना हो सके। सही है। द ओवन कनेक्टेड टू अ वैक्यूम पंप थ्रू अ कंडेंसर एंड लिक्विड रिसीवर। सही है। वैक्यूम पंप के साथ एक क्या होता है, हमारे पास कंडेंसर होता है और एक लिक्विड रिसीवर होगा। सही है। इफ द लिक्विड टू बी रिमूव्ड इज वाटर, द पंप ऑफ इजेक्टर टाइप दैट कैन हैंडल द वाटर वेपर। तो हमारे पास एक इजेक्टर प्रेजेंट होता है, सही है। यानी ये हमारे पास क्या है, ओवन है, तो इसके आउटसाइड पे हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, कंडेंसर होगा, और यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, लिक्विड रिसीवर मौजूद होगा। सही है। यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, लिक्विड को रिसीव करेगा। जब भी हमारे पास ड्राइंग होगी ओवन के थ्रू, जो मटीरियल है वो ड्राई होगा, और जो वेपर्स होंगे वो इस कंडेंसर के अंदर आएंगे, कंडेंसर से वो दोबारा लिक्विड फॉर्म के अंदर होके लिक्विड रिसीवर के अंदर हमें मिल जाएंगे। सही है। ऑपरेटिंग प्रेशर जो होना चाहिए वो लो होना चाहिए, एज 0.03 बार टू 0.06 बार तक। सही है। एट विच द वाटर बॉयल एट 25 to 35 डिग्री सेल्सियस। वाटर वैसे बॉयल किस पे करता है, 100 डिग्री सेल्सियस पे, लेकिन जब हम उसे प्रेशर और वैक्यूम प्रोवाइड करेंगे तो वो 25 to 35 डिग्री सेल्सियस पे क्या होगा, बॉयल होना शुरू हो जाएगा। सही है। कुछ हमारे पास जो ओवन होता है उसकी जो लेंथ होगी वो क्या होगी, 1.5 मीटर क्यूब होगी, और उसके अंदर हमारे पास क्या होंगी, 20 शेल्व्स तक भी मौजूद हो सकती हैं। सही है।
इसके एडवांटेजेस क्या हैं कि ड्राइंग अकर एट लो टेम्परेचर बिकॉज लिटिल एयर प्रेजेंट एंड मिनिमल रिस्क ऑफ ऑक्सीडेशन। जब एयर यानी एयर ही इस प्रोसेस के अंदर इन्वॉल्व नहीं है, वैक्यूम अप्लाई किया हुआ है, तो ऑक्सीडेशन का प्रोसेस क्या होगा, कम से कम होगा, और टेम्परेचर क्या है, लो है। सही है। ओनली मेथड अवेलेबल टू ड्राई पर्टिकुलरली थर्मोलेबाइल और ऑक्सीजन सेंसिटिव मटेरियल। इससे हम क्या कर सकते हैं, ऑक्सीजन सेंसिटिव मटेरियल और थर्मोलेबाइल मटेरियल को क्या कर सकते हैं, ड्राई कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम स्टडी करेंगे रेडिएशन ड्राइंग ऑफ वेट सॉलिड।